नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज सुहागनों की दूसरी कथा देवरानी जेठानी की सुनेंगे। औसान देवी माता का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे, नए वर वधू खुश रहें। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। बोलो औसान देवी माता की जय। अब कथा प्रारंभ होती है। द्वारिकापुरी के ब्राह्मण परिवार में पारसनाथ और रामनाथ नामक दो भाई थे। पारसनाथ का बड़ा कपड़ों का व्यापार था और रामनाथ की छोटी सी परचून की दुकान थी। रामनाथ हमेशा बीमार रहा करता था। दोनों भाइयों की पत्नियां, जो आपस में देवरानी जेठानी थीं, एक जगह सुहागली के निमंत्रण पर गईं। वहां आपस में चर्चा हो रही थी। सुहागली करने से सबकी दशा सुधर जाती है और यदि औसान बीबी माता सुहागिनी देवी का स्मरण करके सुहागिनी की मनौती मांग लो तो सुहागिनी देवी माता जरूर इच्छित फल देती हैं। दोनों देवरानी जेठानी सुनती रहीं। दोनों की ही संतान नहीं थी। जेठानी बोली, यदि माता हम दोनों को संतान दे दे तो अपने संकट दूर हो जाए तो हम भी सुहागली करेंगे। तो देवरानी बोली, हाँ जिज्जी, इनकी तबीयत ठीक रहने लगे, दुकान अच्छी चलने लगे और संतान हो जाए तो हम जल्दी से जल्दी संकट हरने वाली, कामों को आसान कर देने वाली औसान देवी माता की सुहागनें करेंगे और सभी सुहागनों को देवी मानकर उनकी पूजा करेंगे और सबको सुहाग की सामग्री श्रद्धा सहित देंगे। जेठानी बोली, ठीक है, अपने यहाँ संतान हो जाए तो अपन डग डग में सुहागनें करेंगे। वहाँ सुहागनें विधि विधान से संपन्न हुई। दोनों ने औसान बीबी माता से मन से प्रार्थना की और वहाँ सुहागनों की मनौती मानकर आ गईं। औसान बीबी माता सब सुन रही थीं। सुहागनों की मनौती के प्रभाव से वे दोनों गर्भवती हो गईं। 9 माह बाद दोनों के यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ और देवरानी का पति रामनाथ अब स्वस्थ रहने लगा। दुकान भी अच्छी चलने लगी। दोनों जगह बधाई बजने लगी। तो देवरानी ने कहा, जिज्जी चलो अपन सुहागनें कर लें। माता ने अपनी मनोकामना पूरी कर दी। तो जेठानी ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत शगुन बाकी हैं, उसमें कर देंगे। अभी चौक चांदन में बहुत खर्चा होगा, इसलिए अभी कहाँ से गुड़ चना मंगवाएं, बाद में करेंगे। देवरानी ने कहा, मैं तो 7 सुहागनों को बुलाकर कल चौक के बाद सुहागली करूंगी। जेठानी कुछ नहीं बोली, न देवरानी के यहाँ सुहागली के निमंत्रण में गई। यहाँ देवरानी ने खुशी खुशी सुहागली की और इच्छा पूर्ति करने के लिए माता को सहृदय धन्यवाद दिया। देवरानी का घर बार और अच्छा हो गया। वह हमारे सब शुभ कामों में माता की सुहागनें करती रही और जेठानी भूल गई और देवरानी के याद दिलाने पर भी उसी से लड़ने लगी कि तुम्हें तो सुहागली सुहागली दिखती हैं, हमें जब लगेगा तब करेंगे। इधर माता सब समझ गईं कि अहंकारवश इसने मनौती पूरी नहीं की। दोनों के लड़के दिन दूने रात चौगने बढ़ रहे थे, क्योंकि वे तो माता की कृपा के फल थे। जेठानी के यहाँ मुंडन कंछेदन हो रहा था, बधाई बज रही थी। माताजी बुढ़िया का गंदा सा भेष धारण कर जेठानी के दरवाजे पर बैठ गई और आवाज लगाई, हमारे गुड़ चना दे दो। वहाँ बाजों की आवाज में कौन सुनने वाला। माताजी लौट गईं। कुछ दिनों बाद उन दोनों के लड़कों की शादी एक ही घर में तय हो गई। देवरानी ने फिर सुहागनों की कहा और जेठानी ने फिर नहीं की। इधर जेठानी के यहाँ लगन हो रही थी। माताजी दरवाजे पर आ गईं और गुड़ चना मांगने लगी। आने जाने वालों ने देखा और अंदर खबर पहुंचाई
कि दरवाजे पर एक गंदी सी बुढ़िया बैठी है, गुड़ चना मांग रही है। जेठानी ने चिल्लाकर कहा, अरे कहाँ के गुड़ चना, जाओ बतासा पुड़ी हलवा दे दो। कोई यह सामान लेकर वहां पहुंचा तो माताजी ने कहा, मुझे तो मेरे गुड़ चने चाहिए। कुछ दिनों बाद ब्याह की तैयारी होने लगी। बारात विदा हो रही थी। माताजी फिर आईं और गुड़ चना मांगने लगीं। जेठानी को पता चला कि कोई बुढ़िया गुड़ चना मांग रही है। तब उसने चिल्लाकर कहा, यहाँ कोई गुड़ चना की दुकान नहीं है क्या? जब चाहा तब गुड़ चना मांगने चली आई। लेना है तो खाना ले जाओ, हमारे पास बात करने की फुर्सत नहीं है। हमारे लड़के की बारात जा रही है। यह सुनकर माताजी को बहुत गुस्सा आया और वे भी बारात के साथ साथ चल दी। बारात लड़की वालों के यहाँ पहुँची। विधि विधान से शादी होने लगी। जैसे ही भांवर पड़ने का समय आया कि एकदम आंधी तूफान आया और किसी को कुछ दिखाई ना दिया। उसी बीच माता ने एक दूल्हे को आलोप कर लिया और हिमालय पारस पीपल की ओर चल पड़ी। यहाँ आंधी तूफान के थमते ही देखा तो एक दूल्हा गायब। लड़की वालों के यहाँ हाहाकार मच गया कि यह क्या हो गया, बड़ा दूल्हा आलोप हो गया। किसी तरह छोटे दूल्हे की भांवर पड़ी। विदाई के समय लड़की वाले कहने लगे कि हम हल्दी लगी हुई, पीली साड़ी पहने हुई, कंगन मोर बांधे हुई लड़की का क्या करेंगे, इसलिए आप इसे भी साथ ले जाएं। बात बहुत कहा सुनी हुई अंततः वे दोनों लड़कियों को ससुराल ले गए। कहते हैं ना कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाता है। अब जेठानी के यहाँ दुख है तो देवरानी कैसे खुशियां मनाए। उसने सुहागनें कर ली थी, इसलिए उसका लड़का बच गया। जेठानी से कहने के बाद भी उसने नहीं की थी, इसलिए देवरानी समझ गई कि यह सब माता जी का प्रकोप है और उन्होंने कुपित होने के कारण ही अपना पुत्र ले लिया। जेठानी ने जब यह सब सुना तो व्याकुल हो विलाप करने लगी। देवरानी जेठानी के पास गई और बोली, आपने मनौती मांगकर भी सुहागनें नहीं की, इसलिए माता रानी से क्षमा मांगो कि हे माता हमारे पुत्र को लौटाएं, फिर हम आपकी दोहरी सुहागनें करेंगे। जेठानी की भी समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। जेठानी ने हाथ जोड़कर माता जी से क्षमा मांगी और पुनः मनौती की और बहू से कहा, बेटा घर के द्वार से कोई खाली हाथ ना लौटे, इसका तुम ध्यान रखना। इधर कुछ लंगूरे भिक्षा मांगते मांगते एक पेड़ के नीचे रुक गए। वहां अंधेरा हो गया। उन्होंने मशाल जलाई तो सामने देखा पास के पारस पीपल के नीचे एक झाड़ूदार आया और वहां पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। इतने में एक माली आया, उसने पानी सींचा और फूल बिखेर दिए। वहां सुंदर प्रकाश फैल गया। तब अनेक देवी देवता आकर यथा स्थान बैठने लगे। एक सुंदर सा बड़ा आसन बीच में खाली था। अप्सराएं नाचने लगी और बढ़िया गाना बजाना होने लगा। उसी बीच सुहागिनी माता अधव्याहे लड़के को साथ लिए पीपल के पेड़ से नीचे उतरी और सिंहासन पर विराजमान हो गईं। सभी देवी देवताओं ने खड़े होकर पूजा और आरती की। वह दूल्हा बनाकर लड़का माता जी के बैठते ही उनके पैर दबाने लगा। रात भर बढ़िया नाच गाना होता रहा। सवेरे होते ही सब यथा स्थान चले गए। लंगूरों ने कुछ दिन रुककर वहां रोज यही दृश्य देखा, फिर आगे बढ़ गए, पर उनके ध्यान से वह दिव्य छटा दूर न हो पाती। धीरे धीरे वे अनेक गांवों में भिक्षा मांगते मांगते उसी देवरानी जिठानी के गांव में पहुँचे और जैसे ही वे एक घर में सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने पहुँचे और अपनी भाषा में बोले, सवेरे देओ सांझ पाओ, दूध पूत के आड़े आओ, लंगूरे को 2 रोटी दे दो,
यह सुनते ही वह अधब्याही कन्या भिक्षा लेकर पहुंची तो वे उसे पीली पहने दुल्हन के वेश में देखकर घबरा गए और बोले, जहाँ वहाँ और बिना भिक्षा लिए ही चल पड़े। बहू ने लौटकर सास को सब कह सुनाया। वे बाहर दौड़ी दौड़ी आईं तो देखा वे सामने देवरानी के यहाँ भिक्षा ले रहे हैं। वे वहाँ पहुँचकर बोली, अरे आपने जहाँ वहाँ ऐसा क्यों कहा? भिक्षा तो ले लो। वे घबरा गए और जानने लगे। देवरानी ने पूछा, क्या बात है? तब उन्होंने सब कुछ कह सुनाया। तब उन दोनों ने भी अपनी कहानी सुना दी और बोली, क्या आप हमें वहाँ ले जा सकते हैं? वे तैयार हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक बिठाया, भोजन कराया और जाने की तैयारी करने लगी। देवरानी बोली, सुहागनों की तैयारी करके चलो, माता रानी सब ठीक कर देंगी तो घर लौटकर तुरंत आगिनीति की सुहागनें करेंगे। जेठानी ने वैसा ही किया और वे सपरिवार नगर के कुछ लोग मिलकर उसी पारस पीपल के पास पहुँचे। वहाँ शाम होते ही लंगूरों ने जैसा बताया था वैसे ही दिव्य छटा बिखर गई और अप्सराओं का नाच गाना शुरू होते ही सुहागन माता अधब्याहे लड़के को साथ लिए सिंहासन पर विराजमान हो गईं। तब देवरानी ने बहू को सब कुछ सिखा दिया और बहू धीरे धीरे वहाँ पीछे से सिंहासन के नीचे पहुँच गई और माताजी जैसे ही उठने लगी उसने माताजी के चरण पकड़ लिए। तब सुहागन माता बोली, सुहागवती भव। तब बहू हाथ जोड़कर बोली, माता रानी मेरा सुहाग तो आपके पास है, मेरा सुहाग मुझे सौंप कर अभय प्रदान करें। मैं और मेरी सास आपकी अगिनत सुहागनें करेंगे। माता रानी ने उसका सुहाग वापस कर दिया और वे सब अंतर ध्यान हो गए। बहू बेटा को देखकर जेठानी सहित सभी लोग खुश हो गए। तभी बहू ने कहा, सभी लोग मेरे माँ बापू के घर चलें, वहाँ भी सुहागनें नियुक्त कर भंवर पड़ें। सभी ने कहा ठीक है और सभी लोग बहू के मायके पहुँचे। लड़की के माँ बापू भी यह सब देखकर खुश हो गए और उन्होंने पुनः विवाह की तैयारी कर सुहागनें नियुक्त हुई। सुहागनों को फिर भांवर पड़ी और बेटा बहू को लेकर सभी लोग घर आ गए। यहाँ जेठानी ने अनगिनत सुहागनें नियुक्त कर सुहागनें की और माता को सहृदय धन्यवाद दिया। अब वे और नगर के सभी लोग वर्ष में एक एक बार खुशहाली के अवसर पर औसान बीबी माता की सुहागनें करने लगे। माता रानी की कृपा से वे सब खुशहाल रहने लगे। औसान देवी माता ने जैसे उनकी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखें। बोलो औसान बीबी माता।